कंपटीशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश, मैथ और फिर जो जो भी इसका है जैसे जीएस वगैरह, एसएससी के लिए, फुली एसएससी के लिए चलेगा। और अभी हम लोग इंग्लिश का सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेट 1 से ये आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस तीनों के लिए रहेगा। फिर कल से बादशाह सर लेंगे मैथ का, ठीक है, और फिर जीए का आएगा रवि सर के द्वारा। ठीक है, और हम लोग फुल्ली एसएससी का प्रिपरेशन यहां से करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेट प्रैक्टिस, और ये सेट प्रैक्टिस रेगुलर चलते रहेगा। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये जो है ये कंपटीशन ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि जो कोई भी न्यू नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेट का। उसमें देखेंगे चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है वो चीज देखना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, हिंडर। ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ, हिंडर। हिंडर मीन्स क्या होता है, हिंडर मीन्स होता है बाधा। ठीक है, ये हिंडर सही है। ठीक है, सोवर, सोवर भी सही है। ट्रंक देखिए PRUNE होता है, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, टेंशन तो सही है, आप लोग भी जानते हैं। अब इसका देखते हैं सबका अलग अलग। ठीक है, हिंडर मतलब क्या होता है, बाधा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक, सोवर, सोवर मतलब होता है जैसे कोई भी बहुत अच्छा या सुंदर टाइप से, मतलब जैसे ड्रिंक वगैरह सब में ये सोवर यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेशली सॉफ्ट। ठीक है, ठीक है, प्रोन, प्रोन मतलब क्या होता है बताइए तो। इसमें पहले टेंशन देखते हैं। टेंशन मतलब क्या होता है, टेंशन मतलब हेडेक। ठीक है, हेडेक होता है। अब प्रोन मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, ट्रिम होता है। ठीक है, प्रोन मतलब क्या होता है, ट्रिम। ट्रिम मतलब काटना, काटना या छांटना। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एमिस, एमिस मतलब क्या होता है, एमिस मतलब होता है गड़बड़। ठीक है, एमिस मतलब गड़बड़ होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एमिस मतलब गड़बड़ होता है, इसमें हो गया आपको इम्पेकेबल, मेड, गेली और VTA। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, अपोजिट। ठीक है, तो इम्पेकेबल क्या हो जाएगा, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, सटीक। क्या होता है, सटीक। फिर मेयर मतलब क्या होता है, मेयर मतलब हो गया आपको डैमेज्ड होता है। ठीक है, गेली मतलब क्या होता है, गेली मतलब खुशी होता है। इसका अर्थ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, ठीक, VTH मतलब क्या होता है, VTH मतलब, इसका मतलब भी क्या होता है, डैमेज। VTH मतलब भी गड़बड़ या फिर वीकेंड होता है, वीक। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, improve the underlined part of the sentence, choose no improvement as an answer if the sentence grammatically correct। देखिए इसमें फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली। यहाँ पे, यहाँ पे ये अंडरलाइन पार्ट है। अंडरलाइन पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये अंडरलाइन पार्ट है, दैट एग्जिस्ट इन। ठीक, फैशन इज, और फैशन के लिए एग्जिस्ट इन ही आता है। ठीक है, एग्जिस्ट ऑफ और एग्जिस्ट एट नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं।
अब आगे देखते हैं रीअरेंजमेंट है, ठीक है, PQRS जिसको पाड़ा जंबल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन इनकरेक्ट अंडर, ठीक है, ऑर्डर। फिर यहाँ पे है PQRS में सब दिया हुआ है आपको, देखिए P में क्या दिया हुआ है, टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल्स या फिर ऑयल सीड्स देन ऑन व्हीट। फिर Q में द MSP फॉर व्हीट इज अप बाय 2% वाइल दैट, R में है दैट ऑफ क्या है, रेपसीड मस्टर्ड इज अप बाय 8.6%, ठीक है। और एस में है परहैप्स इंडिकेटिंग दैट द गवर्नमेंट वांट्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा और कैसे बनता है पारा जम्बल। पारा जम्बल हम लोग बनाते हैं, जो देखते हैं पहले कनेक्टर कौन सा है इसमें, या फिर स्टार्टर कौन है, ठीक है। स्टार्टर देख लेते हैं, स्टार्टर कौन कौन हो सकता है। स्टार्टर आपको क्यू और एस हो सकता है। अब इसमें देखिए एस से कोई चालू है, ठीक है, स्टार्ट है नहीं है, तो क्या किस चीज से स्टार्ट होगा, तो क्यू से, ठीक है। अब देखिए क्यू क्या है, द MSP फॉर व्हीट इज अप बाय 2% वाइल, ठीक है। वाइल जब क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू के बाद आर, एक ही सिर्फ क्यू से है, ठीक है, क्यू से क्या है, एक ही है ये, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्यू के बाद आर आ जाएगा, आर 2% वाइल दैट ऑफ रेप्स इसीड, ठीक है, मस्टर्ड इज अप बाय 8.6%, ठीक। अब 8.6% के बाद किस में बात करेगा, तो एस में परहैप्स इंडिकेटिंग दैट द गवर्नमेंट वांट्स, फिर टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स देन ऑन व्हीट, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, QRSP, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्या है। 5 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिलर बोलते हैं, विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड। अब इसमें देखिए, वी वॉन एन अनप्रेसिडेंटेड पार्डन फ्रॉम डैश प्रेसिडेंट करजई एंड गुलनाज वाज फ्रीड, ठीक है। फ्रॉम के बाद यहां देखिए दोज किसके लिए यूज होता है, दोज, दोज होता है एक ग्रुप के लिए, ठीक है, पर्सन ऑफ ग्रुप या पर्सन ऑफ थिंग्स के लिए दोज का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, ये एट टाइम होता है एक मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। तो एट टाइम यहाँ भी नहीं होगा। लेटर क्या होता है, लेटर होता है सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट, ठीक है, सब्सिक्वेंटली के लिए यूज होता है या फिर नेक्स्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो लेटर भी इसमें यूज नहीं होगा, इसमें क्या यूज हो जाएगा, देन, ठीक है, ठीक। देखिए, वी वॉन एन अनप्रेसिडेंटेड पार्डन फ्रॉम देन प्रेसिडेंट करजई एंड गुलनाज वाज फ्रीड, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आगे डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। अब डिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है बताइए तो, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मतलब हो गया आपको, ठीक है, अत्यधिक दुखी या आशाहीन महसूस करना, ठीक है। क्या होता है, अत्यधिक दुखी या आशाहीन महसूस करना, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, यदि अत्यधिक महसूस कर रहा है मतलब क्या, आशाहीन महसूस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, होपफुल आ जाएगा अपोजिट, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब क्या होता है बताइए तो, प्रिसाइज मतलब होता है एकदम सही, पूरा सटीक, ठीक है, सटीक या फिर एकदम सही, ठीक है। अब देखिए डिस्पेयर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भी इसका क्या है, साइनोनियम्स है, मतलब जो डिस्पेयर्ड मतलब होता है सारी आशा खो देना, ठीक। ये इसका साइनोनिम्स है किसका, डिस्पोंडेंट का, डिस्पेयर्ड, ठीक। इसका क्या होता है हिंदी, सारी आशा खो देना, ठीक है। अब देखिए रीअप्रोच मतलब क्या होता है, रीअप्रोच मतलब ये निराशा व्यक्त करना होता है, ठीक है, अस्वीकृति, रीअप्रोच या फिर निराशा व्यक्त करना होता है इसका, ठीक है, निराशा व्यक्त करना,
ठीक, तो रीअप्रोच भी हो सकता है इसका डिस्पेयर्ड का। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुटेबल वर्ड। आई यहां पे दिख रहा है, आई डैश टू पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरी। अब यहां देखिए आई पे, यहां पे क्या है, V1 है। V1 के साथ में क्या आ जाता है आपको पता है, V1 के साथ में क्या आ जाएगा, डीड आएगा। ठीक है, देखिए वाज वाज नहीं आएगा, वाज V2 में आएगा। फिर ये सब हैव और हैज क्या आता है, V3 में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1, तो V1 के साथ में क्या आ जाएगा, डिडंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 8 देखते हैं। अब 8 में देखिए, 8 में क्या है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड। ठीक है, ऐसा चीज जो कि मतलब खुद का सर्विस देता है, ठीक है, बिना बिना कोई मदद का या फिर बिना कोई पैसा लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वयं से सहायता करता है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटियर। ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉलंटियर। अब देखिए एस्केप्टिक मतलब क्या होता है, एस्केप्टिक। ठीक है, एस्केप्टिक मतलब क्या हो जाता है, एस्पेक्टिक मतलब होता है संशयवादी। ठीक है, संशयवादी, जिसको कि संशय रहता है कोई भी काम करने में। अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी। ठीक है, क्या होता है, परोपकारी। फिलेंथ्रोपिस्ट भी आता है इसमें। ठीक है, वॉलंटियर तो स्वयंसेवक हो ही गया। स्कॉलर मतलब क्या होता है, विद्वान, जो बहुत सारे क्षेत्र में क्या करता है, मास्टर्स हासिल किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्कॉलर। ठीक है, बहुत सारी चीजों में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्या है, द सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव है यहाँ पे। ठीक है, पैसिव फॉर्म गिवन सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे द एक्सट्रीमिस्ट हैव असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसमें देखना है हम लोग को, जो एक्टिव पैसिव फॉर्म देखना है। ठीक है, तो पैसिव एक्टिव का क्या होता है, एक्टिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पैसिव में क्या आ जाएगा, पैसिव में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये आ जाता है, तो ये चीज रहता है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, द एक्सट्रीमिस्ट हैव असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप लोग, यहाँ पे हैव है। ठीक है, तो हैव किसके लिए आया है, द एक्सट्रीमिस्ट के लिए, एस लगा हुआ है इसमें, इसीलिए हैव है। अब आगे किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो द प्रेसिडेंट के बाद क्या आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा, हैज आएगा या फिर वाज आएगा, तो हैज आएगा। हैज क्यों आएगा, क्योंकि द प्रेसिडेंट ये क्या है, सिंगुलर में है। ठीक है, हैज बीन। ठीक है, फिर V3 असैसिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, देखिए 10 नंबर में देखते हैं क्या है, ये करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस है। ठीक है, द फादर क्या है, देखिए द फादर सेड टू हिज डॉटर। ठीक है, योर मदर विल बी वेटिंग फॉर मी। अब देखिए यहाँ पे सेड टू का क्या हो जाएगा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, सेड टू का हो जाएगा क्या, टोल्ड। ठीक, फिर इसके बाद इन्वर्टेड और ये कोमा इन्वर्टेड का क्या हो जाएगा, दैट, इसके बदले में दैट आ जाएगा। ठीक, द फादर सेड टू हिज डॉटर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, द फादर टोल्ड हिज डॉटर। ठीक है, हिज डॉटर दैट हर मदर वाज वेटिंग फॉर क्या, वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, अब देखिए वेटिंग हर, मी का क्या हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा, मी क्या हो जाएगा, हिम।
ठीक है, योर का क्या हो जाएगा, योर का हो जाएगा हर, ठीक है, ठीक है, योर का क्या हो जाएगा हर और मी का हिम। अब देखिए इसमें क्या है, कहां है दैट योर, ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मी दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं, सेकेंड, द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट हर मदर वुड बी। अब देखिए विल है, विल का क्या हो जाता है, विल का पास्ट फॉर्म वुड, ठीक है, तो वुड भी तो आ ही रहा है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, ये हो सकता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें है माय माय अरे सॉरी, द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट माय, यहाँ पे माय दिया हुआ है, माय तो होगा नहीं, हर आएगा यहाँ पे योर के बदले, माय मदर वुड बी वेटिंग फॉर हिम, ये भी नहीं होगा, ठीक। फिर ये देखिए डी नंबर, डी में देखते हैं हम लोग, द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट हर मदर विल बी वेटिंग, तो इसमें तो विल बी का विल बी आ गया है, तो इसमें इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, समझे, क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए आगे, अब हम लोग कंप्रिहेंशन देखते हैं, ठीक है। कंप्रिहेंशन में देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है ना। जैसे देखिए द फर्स्ट द ई कॉमर्स, ये कंप्रिहेंशन क्लोज टेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली, ठीक है, हैज हिस्टोरिकली struggled with dash issue, the internet has made it possible for customers to place dash from any location, ठीक है, but that convenience comes with a cost in dash of shipping cost and order fulfillment times, but by hosting their e-commerce sites on cloud computing platforms, merchants can offload dash of the server processing work, ठीक है, these third party system still dash full control over the look and feel of their online storage, ठीक है। अब इसमें देखना, अब इसमें देखना है अब ये बोल क्या रहा है, ठीक है, इसका सेंस क्या निकल रहा है, इसका सेंस निकल रहा है ऑब्वियसली ई कॉमर्स कंपनी है, तो वो कहाँ क्या करेगा, किसी को डिलीवरी देगा, ठीक है, तो डिलीवरी से रिलेटेड होगा। अब इसमें देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, क्वेश्चन तो ये आपको दिया हुआ है, ऑप्शन हम देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें, फर्स्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली स्ट्रगल विद डैश इशू, इसका क्या इशू हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी इशू होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिलीवरी इशू, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है, फिर देखिए द इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर्स टू प्लेस डैश फ्रॉम एनी लोकेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स फ्रॉम एनी लोकेशन, ठीक है, ऑर्डर्स के लिए यूज होगा ना ये, ठीक है, ऑर्डर्स फ्रॉम एनी लोकेशन, बट दैट कन्वीनियंस कम्स विद ए कॉस्ट इन डैश ऑफ शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या आ जाएगा, कॉस्ट इन टर्म ऑफ शिपिंग कॉस्ट, क्या हो जाएगा, टर्म, फार्म किसके लिए यूज होता है, फार्म कंपनी के लिए यूज होता है, शिफ्ट, शिफ्ट आपका जो टाइम जो चलता है, ठीक है, उसको शिफ्ट बोलते हैं। फिर टैक्स, टैक्स तो इसमें होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्म, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर देखिए 14 में क्या है, यहाँ पे बट बाय होस्टिंग देयर ई कॉमर्स साइट्स ऑन क्लाउड, ठीक है, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, मर्चेंट कैन ऑफलोड डैश ऑफ द सर्वर, ठीक है। अब देखिए मच और मेनी, मच किसके लिए आता है, मच ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच होगा कि मेनी होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेनी हो जाएगा, अरे मच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेनी, मेनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए, तो काउंटेबल तो यहाँ पे हो नहीं, है नहीं, क्योंकि सर्वर प्रोसेसिंग वर्क के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, मच, ठीक है, मच ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क, दिस थर्ड पार्टी सिस्टम स्टिल डैश फुल कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ देयर ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। अब देखिए
15 में क्या है, 15 में द पार्टी सिस्टम स्टील क्या करेगा, इसको रिटेन करेगा, क्या करेगा, रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ देयर ऑनलाइन स्टोरेज। ठीक है, इसको क्या करेगा, रिटेन करेगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिल सके, और हम लोग एसएससी का पूरा फुल कोर्स यहां से देने वाले हैं, चाहे वो मैथ हो, ठीक है, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, ठीक, या जीए हो, सबका अलग अलग फैकल्टी है। आप देखिए आगे 16 में A study finds that the average staff, यहाँ पे नो एरर बताना है। The study finds that the average staff cost at public sector bank is high than, हाई के साथ में देन आता है, बताइए, ठीक है, हाई के साथ में देन नहीं आता है, तो किस में कौन सा पार्ट में गलती है, ठीक है, सी में, क्योंकि क्या हो जाएगा, हाइयर देन, ठीक है, कंपैरेटिव के साथ में देन आता है, ठीक, तो इसीलिए हाइयर देन हो जाएगा। देखिए इसमें 17 में कौन क्या है, 16 हो गया, हाँ 17 में देखते हैं, चूज द सेंटेंस विद स्पेलिंग एरर। अब इसमें स्पेलिंग एरर देखिए कौन सा है, फाइन, ये क्या है फेदर्स, नहीं है, ठीक है, इसमें देखिए फिगनी है, ये भी नहीं है, फिगनी फेदर्स डू नॉट मेक फाइन बर्ड्स, ये भी नहीं, फाइन फेदर्स डू नॉट मेक फाइन बर्ड्स, FATHEARS है, नहीं ना होगा, फेदर्स का क्या होता है, FEATHERS, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फाइन फेदर्स डू नॉट मेक फाइन बर्ड्स, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, देखिए 18 में वरीड, वरीड मतलब क्या होता है, वरीड मतलब बहुत दुखी होता है, दुखी होता है, कंसर्न होता है, ठीक है, कंसर्न होता है। अब यहां देखिए इसका अपोजिट ढूंढना है, क्या ढूंढना है, अपोजिट, अपोजिट ढूंढना है, तो लेजर मतलब क्या होता है, आराम का समय, ठीक है, आराम का समय होता है। विड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। फिर देखिए प्रोसीड, प्रोसीड मतलब क्या होता है, प्रोसीड मतलब बताइए, प्रोसीड मतलब होता है आगे करना, आगे, ठीक है, प्रोसीड मतलब आगे क्या होता है, ठीक। फिर अनकंसर्न मतलब क्या हो जाएगा, ये दुखी, मतलब सॉरी ये दुखी हो गया, इसका वरीड का कंसर्न होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकंसर्न, मतलब जो दुखी नहीं है या फिर जो ठीक ठाक स्थिति में है उसको अनकंसर्न बोलेंगे, जिसको कोई चिंता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, अनकंसर्न, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग 19, देखिए बुल मार्केट क्या है, आइटम्स और फ्रेजेस है। अब बुल मार्केट, बुल मार्केट का क्या हो जाएगा, बुल मार्केट होता है क्या चीज का, जो कि प्राइस अप एंड डाउन होता है, मतलब राइजिंग, बढ़ता है, ऊपर होता है प्राइस, तो इसमें प्राइस ऊपर का कौन सा है, फर्टाइल फील्ड नहीं होगा, मार्केट वेयर कैटल इज ट्रेडेड नहीं होगा, बॉस्ट, बॉस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, ये भी नहीं होगा, मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बुल मार्केट मतलब क्या होता है, कोई प्राइसेस का अप मतलब ग्रो होना, अप होना, ठीक है, या फिर गेन होना। अब देखते हैं हम लोग 20 में क्या है, 20 देखिए, द मार्केट ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पेंड टेंस टू हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स डैश देयर प्रोडक्ट ईच ईयर, क्या होगा, क्या करता है कंपनी, कंपनी वाला मार्केट में क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा, तो एडवर्टाइजिंग हो जाएगा इसका, ठीक है। वेरीफाइंग नहीं करेगा। स्नैकिंग मतलब क्या होता है, जो खाने वाला अल्पाहार टाइप से जो स्नैक्स वगैरह लेता है, जो बहुत काम खाता है, उसको स्नैकिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, एरर बताना है इसमें, ठीक है। अब एरर बताना है, इन द 5 नेक्स्ट ईयर, 5 नेक्स्ट होता है कि नेक्स्ट 5 होता है, बस हो गया, यहाँ पे ही आपका एरर है, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर, तो नेक्स्ट 5 ईयर वाला कौन सा है, इन द 5 ईयर नेक्स्ट, ये गलत है आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, इसी तरह से सब वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। टोटल सब अच्छे अच्छे फैकल्टी है यहाँ पे, और अच्छा से आपका पढ़ाई होगा वहां पे, ठीक है।
देखिए पोंडेरस, पोंडेरस मतलब क्या होता है? विशाल। पोंडेरस मतलब क्या होता है? विशाल, बहुत ही हैवी। ठीक है, विशाल का है जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? हैवी इसका। ये यहाँ पे सेम मीनिंग है, ये चीज देखना है। ठीक है, वंडरस, वंडरस मतलब क्या होता है? बहुत ही खुशी टाइप से, चीयरफुल। ठीक है, चीयरफुल। ठीक है, आश्चर्यचकित। ठीक, इसका बहुत सारा चीज आता है। ब्लफ, ब्लफ मतलब क्या होता है? BLUFF। ब्लफ मतलब होता है कगार, जो जैसे इसका स्टीप होता है, स्टीप अप। ठीक है, स्टीप मतलब जैसे होता है ना पहाड़ का ढलान। ठीक है, तो वो कगार के लिए यूज होता है ब्लफ। ठीक, समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए आइटम है टेक योर आई ऑफ द बॉल। क्या है? टेक योर आई ऑफ द बॉल। अब क्या हो जाएगा इसका? टेक योर आई ऑफ द बॉल होता है किसी भी चीज से अटेंशन हटा देना। ठीक है, कोई भी बॉल, यहाँ पे इसका वैसे हिंदी निकालिए, टेक योर आई ऑफ द बॉल मतलब बॉल से क्या करना? ध्यान हटा देना। ठीक है, तो वही यही यूज हो जाएगा, मतलब उसी सेंस में, टेक योर आई ऑफ द बॉल में। ठीक है, जो अटेंशन, देखिए अटेंशन वाला कौन सा है? टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर द मोमेंट, यही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर ए मोमेंट। ठीक है, किसी भी चीज से अटेंशन अपना हटा लेना, ध्यान हटा लेना। देखते हैं आगे क्या है। आगे है, देखिए यहाँ पे इल्यूजन, ये फिलर है। ठीक है, ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखिए यहाँ इल्यूजन आर द यूजुअली रिलेटेड विद डैश प्रोसेसेस। ठीक है, क्या इल्यूजन मतलब क्या होता है? भ्रम। ठीक है, भ्रम क्या है? भ्रम क्या है? भ्रम है विजुअली। ठीक है, जो कि हमको दिखता नहीं है ना, जो दृश्यित नहीं होता है, जिसको हम देख नहीं सकते। उसी तरह वही जो है, वही विजुअली मतलब क्या क्या करता है? हम लोग को भ्रम फैलाएगा, जो वहां ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विजुअल। ठीक, विजुअल प्रोसेस है। ठीक, अब देखिए ऑडियो, ऑडियो तो जानते हैं जो रिलेटेड होता है, ठीक है, साउंड से। फिर उसके बाद ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब जो बहुत ही फ्लुएंटली स्पीकिंग करता है। ठीक है, फ्लुएंटली जो बोलता है उसके लिए ऑडिटरी मतलब यूज होता है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा बोलने वाला मुंह से। फिर डिजिटल तो जान रहे हैं, डिजिटल क्या होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आज, हाँ ठीक है, एक और है। ठीक, अब देखिए ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। देखिए इस पे जो है, इस पे आपको गूगल मीट पे क्लास भी चलता है। ठीक है, आप गूगल मीट पे भी ले सकते हैं क्लास। ठीक, ये सेट तो आप देखेंगे ही, गूगल मीट पे चलेगा। ऑफलाइन तो इधर इस एरिया के लिए है, अदरवाइज यदि आपको एसएससी के लिए करना है, या फिर कोई ईपीएफओ के लिए करना है, या कोई सा कंपटीशन के लिए करना है जो कि अभी अपकमिंग है या फिर आ चुका है, तो उसके लिए आपको गूगल मीट पे भी क्लास चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कल वाला वीडियो जो देखे होंगे शशि सर का, उसमें इसका नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उस नंबर पे कॉल करके आप यहां से इंक्वायरी ले सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहां पे देखिए ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर, पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्या हो जाता है? प्लेजर एंड पेन, प्लेजर, पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ क्या होता है? स्टोइक। क्या होता है? स्टोइक। अब देखिए यहाँ पे बेगावान मतलब क्या होता है? घुमंतु, घुमंतु या खाना बदोश बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक, जो जो घूम घूम करके खाता है। ठीक है, फिर देखिए अमेचर, अमेचर मतलब क्या होता है? नौसिखुआ। ठीक है, क्या होता है? नौसिखुआ। ठीक है, फिर स्टोइक मतलब तो जान भी करते हैं। रेक्लियोज मतलब क्या होता है? सन्यासी, जो कि बहुत अकेला रहता है, लॉनली रहता है ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? रेक्लुइज। और आप लोग को थैंक यू। ठीक है, वॉच करने के लिए, और फिर इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, और आप अपना कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस वीडियो पे। यदि आपको कोई चीज दिक्कत लगे, ठीक है, या फिर कहीं समझ में नहीं आए, तो वो कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सके आगे। और ये सेट जो है, जैसे मॉक टेस्ट फर्स्ट है, फिर मॉक टेस्ट सेकंड, इस तरह से
अभी कंटिन्यू चलेगा और अगला जो है अगला बादशाह सर के द्वारा मैथ का लिया जाएगा इसमें, ठीक है, फिर जीए का, फिर शशि सर के द्वारा रीजनिंग का, ठीक। और आगे जो है कल कल आपको बता दिया गया है शशि सर के द्वारा, जो कि यदि आपको गूगल मीट पे क्लास लेना है तो बहुत कम फी में, ठीक है, यहाँ पे गूगल मीट पे डायरेक्ट इंटरेक्ट आप हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गया यहाँ पे, एकदम पूरा लगेगा आपको हम लाइव क्लास में है, ठीक है। चलिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।